नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ही के दिन भारत की इस पावन भूमि पर भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। भगवान श्री राम का जन्म धर्म की शुरुआत नहीं बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना थी। वो धर्म जो लोग समय के साथ भूल गए थे, चारों तरफ राक्षसों और मनुष्यों ने सभी ने अपने अपने हिसाब से गलत कार्य करने शुरू ही कर दिए थे। और इसी पाप का घड़ा जब भर जाता है तो भगवान विष्णु राम रूप में अवतरित होते हैं दशरथ जी के यहाँ। भी बात करते हैं रामायण की, भगवान राम की, तब हम रावण की बात ज़रूर करते हैं क्योंकि वही वो सबसे बड़ा राक्षस था जिसका भगवान ने अंत किया था। परंतु हम अक्सर जब टीवी सीरियल्स के माध्यम से या फिर कथा कहानियों में जो आजकल प्रचलित है, हम यही मानते हैं रावण को एक सीधा सा राक्षस के तौर पे। पर जब हम वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, हम जानते हैं वह कितना बड़ा वेदों का ज्ञाता था, वह कितना पूजा पाठ करता था, भगवान शिव का तो वह परम भक्त था, उसे हर तरह का ज्ञान था और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि वो बहुत ही ज़्यादा बलशाली था। और इन सब चीज़ों के होने के बावजूद जो वह नहीं था वह था कि वह धर्म का अनुसरण नहीं करता था। वह एक बहुत ही दुष्ट व्यक्ति था। अगर हम रावण को आज के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखें तो ये एकदम सीधी सी बात होगी कि जिन्हें लगता है कि धार्मिक होना मतलब बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करना, धर्म का पूजा पाठ से सीधा सिर्फ पूजा पाठ से ही कोई संबंध नहीं है। व्हेन वी टॉक अबाउट कि नहीं हमें धार्मिक होना है, हमें धर्म का अनुसरण करना है, तो हम पूजा पाठ की बात नहीं कर रहे होते हैं, हम वो वर्च्यूज़ की बात कर रहे होते हैं, हम उन वैल्यूज़ की बात कर रहे होते हैं जो धर्म एक्चुअली में हमें सिखाते हैं। और क्योंकि अगर सिर्फ पूजा पाठ की बात होती तो शायद रावण भगवान राम से भी ज़्यादा बड़ा धार्मिक व्यक्ति होता। परंतु हमें पता है कि रावण अधर्म का एक प्रतीक है। रामायण से हमें ये तो पता चल जाता है कि अगर एक व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार हो और उसकी अपनी इच्छाओं पर कोई भी कंट्रोल ना हो तो उसके पास चाहे कितना ही ज्ञान हो, चाहे कितना भी बल हो, अंत में उस व्यक्ति की हार होना निश्चित है। और भगवान राम ने रावण का वध कर वापस से धर्म की पुनर्स्थापना करके ये हमें साबित किया है। इसलिए मुझे लगता है कि भगवान राम को सिर्फ एक भगवान के तौर पर देखना एक बहुत ही सीमित दृष्टिकोण है। अगर भगवान चाहते तो उन्हें इतना कुछ करना ही नहीं पड़ता, वो सीधे आते, सीधे रावण का वध कर सकते थे और सीधे जा सकते थे। परंतु भगवान राम ने धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लिया मनुष्य रूप में। उन्होंने मनुष्य धर्म निभाया, उन्होंने राज धर्म निभाया, उन्होंने पति धर्म और पुत्र धर्म, हर एक धर्म का उन्होंने वैसे वैसे पालन किया जैसे कि उन्हें करना था, जैसे कि उन्हें सोसाइटी को दिखाना था कि चाहे कैसा भी टाइम हो, आपका कल राज्याभिषेक होने वाला है, आपको आज वनवास दिया जाता है, आप चाहते तो आप टाल सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने वनवास जाना स्वीकार किया क्योंकि धर्म यही कहता था। उन्होंने जब सीता हरण हो गया था वो उन्होंने एक मनुष्य की तरह, एक पति की तरह जाकर रावण का वध किया। इस तरीके से उन्होंने अधर्म का नाश किया और साथ ही साथ अपने पति धर्म का पालन किया। और इस तरीके से उनकी ज़िंदगी तो पूरी चुनौतियों पर रही थी। भले ही वे पैदा राज परिवार में हुए थे, परंतु भगवान राम की पूरी ज़िंदगी कितनी चुनौतियों से भरी थी, उन्होंने तब भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। इसीलिए ये कहावत है कि भगवान राम जैसा ना पहले कभी कोई हुआ था और ना ही कोई होगा। और शायद यही सबसे अच्छा धर्म का पालन होगा कि हम कितना ज़्यादा हो सके भगवान राम को फॉलो करें, उनकी चरित्र से जितना हो सके सीखें और एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छे समाज और एक अच्छे देश का निर्माण करें। जय श्री राम, जय हिंद।